हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवध राज्य के बारे में। अवध राज्य जो है वो आधुनिक भारत का एक प्रांतीय क्षेत्र था। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अवध राज्य के बारे में। अवध राज्य, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अवध राज्य था कहां पे। चलिए आइए देखते हैं। ये यहाँ पे क्या था, दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये जो प्रांत था, ये कौन सा प्रांत था, ये पूरा ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रांत था, ठीक है। ऊपर किसका शासन सत्ता था, ऊपर अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज, ठीक। और नीचे किसका शासन था, ये नीचे इधर की तरफ मराठा लोग थे, मराठा, ठीक है। ऊपर कौन थे, अंग्रेज थे, इधर मराठे थे। और यहां पे इस साइड में कहां पे, ये कन्नौज का क्षेत्र पड़ता था। कौन सा, कन्नौज। और इधर कौन सा क्षेत्र पड़ता था, इधर ये यहां पे कर्मनाशा नदी के क्षेत्र तक था। कर्मनाशा नदी, ठीक। इस क्षेत्र को ऊपर से अंग्रेजों का शासन सत्ता था, नीचे तरफ मराठों का शासन सत्ता था। इधर इसकी सीमा कन्नौज से लगती थी और इधर कर्मनाशा नदी तक अवध क्षेत्र फैला हुआ था। अवध क्षेत्र को बफर स्टेट के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था, बफर राज्य, बफर राज्य के नाम से अवध राज्य को जाना जाता था। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि अवध राज्य जो था वो किसके समय में, ठीक है, अवध राज्य जो था वो किसके समय में स्वतंत्र हो गया था, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए, अवध राज्य जो ये था ये मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला इसी को बोलते थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ठीक है, स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, हो गया था, ठीक है। अवध राज्य किस मुगल शासक के समय में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था, तो अवध राज्य जो था मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे, अवध राज्य के संस्थापक जो थे शहादत खान थे, ठीक। कौन, संस्थापक, संस्थापक कौन थे, शहादत खान, सादत खान, सादत खान कौन थे, अवध राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि शहादत खान थे कौन, इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये जो शहादत खान थे, इनका जो संबंध था वो सैयद वंश से संबंध था, निशापुर के सैयद वंश से, निशापुर के सैयदों, निशापुर के सैयदों से संबंध था। निशापुर के सैयदों से किसका संबंध था, शहादत खान का संबंध कहां से था, निशापुर में जो सैयद वंश थे उनसे इनका संबंध था, ठीक है। चलिए, जब मोहम्मद शाह ने, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है, शहादत खान को आगरा का जब सूबेदार बनाया था, गवर्नर बनाया था, ठीक, आगरा का, मोहम्मद शाह ने शहादत खान को आगरा का गवर्नर बनाया था, गवर्नर बनाया था। इस पद पर आगरा में शहादत खान ने 1720 से लेकर के, कब से, 1720 से लेकर के 22 तक शहादत खान ने आगरा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था।
इसी समय मोहम्मद शाह ने शहादत खान को एक उपाधि दिया था जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था। कब दिया था? जब शहादत खान आगरा के गवर्नर बनाए गए थे, उसी समय शहादत खान को मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। क्या उपाधि दिया था? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क की उपाधि कब दिया गया था? जब शहादत खान को मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है, आगरा का गवर्नर बनाया था, तब इनको कौन सी उपाधि दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की। अब शहादत खान उर्फ बुरहान उल मुल्क इनको कहा जाने लगा। लेकिन 1722 में, कब की घटना है? 1722 में ही, 1722 में मोहम्मद शाह ने इनको अवध का गवर्नर बना दिया था। मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार 1722 में शहादत खान को बना दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगरा का गवर्नर, अवध का गवर्नर कब बनाया गया था? शहादत खान को 1722 में अवध का गवर्नर मोहम्मद शाह द्वारा बनाया गया। तब से इन्होंने मात्र नाम मात्र का ही मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था। ठीक, लेकिन जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, कौन? नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह ने, यही मोहम्मद शाह ने शहादत खान को कहां बुला लिया था? दिल्ली बुलाया था। और दिल्ली बुलाने के बाद शहादत खान ने नादिर शाह से युद्ध किया, लेकिन अंततः नादिर शाह ने शहादत खान को क्या किया? बंदी बना लिया था। ठीक है, बंदी बनाने के बाद शहादत खान ने नादिर शाह को उकसाता है खुद को बचाने के लिए कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे, क्या कहते हैं कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको वहां से 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, कितना मिलेंगे? 20 करोड़ रुपए। किससे कहा? शहादत खान ने जब मोहम्मद शाह की तरफ से नादिर शाह से युद्ध किया था तो नादिर शाह ने इसको बंदी बना लिया था। खुद को बचाने के लिए इसने नादिर शाह को उकसाता है और कहता है कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे, किससे कहता है? नादिर शाह से कहता है कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको वहां से 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कितना मिल सकता है? 20 करोड़ रुपया। ठीक, 20 करोड़ रुपया। ठीक है, नादिर शाह को। ठीक, ये बात किसने कही थी? ये बात शहादत खान ने नादिर शाह से कही थी कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, नादिर शाह ने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन नादिर शाह को 20 करोड़ रुपया वहां से नहीं मिला। जब नादिर शाह को 20 करोड़ रुपया नहीं मिलता है तो नादिर शाह क्या करता है कि शहादत खान को दिल्ली बुलाता है। शहादत खान को जब ये पता चलता है कि नादिर शाह को 20 करोड़ रुपया नहीं मिला है, उसके बदले में नादिर शाह हमें मृत्युदंड दे सकता है, उसी दुख में शहादत खान ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। कौन? शहादत खान। नादिर शाह के बुलाने की खबर सुन करके इसने क्या किया? जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। अब शहादत खान का कोई पुत्र नहीं था। ठीक, शहादत खान की पुत्री थी। तो शहादत खान ने, ठीक, फिर मोहम्मद शाह ने क्या किया कि आगे इसके दामाद और भतीजे को, क्या? दामाद और भतीजा, जिसका नाम था सफदर जंग। क्या नाम था? सफदर जंग। सफदर जंग।
अब अगला अवध का नवाब किसे बनाया जाता है? सफदर जंग को बनाया जाता है। ठीक है, किसको? सफदर जंग को अगला नवाब बनाया जाता है। मोहम्मद शाह ने इसको अवध का नवाब तो नियुक्ति कर दिया, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि 1745 में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने अभियान शुरू कर दिए। पहला अभियान इसने कहां पे किया? 1748 में, सॉरी 1745 में इसने रुहेलों के विरुद्ध। कब? 17, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1739 से 54 तक इसका कार्यकाल था। ठीक, इसने सफदर जंग ने अपना जो अभियान शुरू किया, इसने 1745 में पहला अभियान किया। कब? 1745 में इसने पहला अभियान किया रुहेलों के विरुद्ध, जो रुहेलखंड के आसपास जो शासक थे, ठीक, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया? पहला अभियान किया। किसके खिलाफ? रुहेलों के खिलाफ। रुहेलों के विरुद्ध, रुहेलों के विरुद्ध इन्होंने अपना पहला अभियान किया, लेकिन हालांकि इनको वहां पे सफलता नहीं मिल पाई। क्या हुआ कि सफदर जंग को सफलता नहीं मिली है वहां पे। उसके बाद इन्होंने 1748 में, कब? 1748 में 1748 में प्रथम बार जब भारत पर आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया। क्या? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सफदर जंग ने अब्दाली के खिलाफ लड़ा। अब्दाली के खिलाफ कौन लड़ा? सफदर जंग लड़ा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो मुगल शासक जो अहमद शाह, मुगल शासक, अब इस समय मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठे, तो अहमद शाह ने उसे क्या किया कि अपना वजीर बना दिया। क्या किया? अपना वजीर, वजीर अहमद शाह, अहमद शाह ने, ठीक, किसे? सफदर जंग को अपना वजीर बना दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? वजीर बना, वजीर के पद पर भी सफदर जंग ने कुछ समय तक कार्य, ठीक है, सफदर जंग ने क्या किया कि मुगल शासक अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर बना दिया। वजीर के पद पर कार्य करते हुए इसे जब अवध की याद आई तो अवध का विस्तार करने के लिए इसने क्या किया कि अपना फिर से अभियान शुरू किया। इन्होंने सफदर जंग, सफदर जंग, ठीक, सफदर जंग ने अपना अगला अभियान कहां पे किया? फर्रुखाबाद के वंश नवाबों के यहां। कहां? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के वंश नवाबों के प्रति। इसी समय इसने जाटों के प्रति भी अपना सैन्य अभियान किया, लेकिन इसे कहीं पर भी सही तरीके से सफलता नहीं मिली। फर्रुखाबाद के वंश नवाबों के प्रति और जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध अभियान किया था, अभियान किया था। ठीक है, जब सफदर जंग को सफलता नहीं मिल रही थी उसी समय पेशवा मराठे, ठीक, मराठा के पेशवा सिंधिया और मल्हार राव होलकर, ये तीनों भी अपनी शक्ति बढ़ाने के उसमें लगे हुए थे। तो सफदर जंग ने क्या किया कि इनसे, किनसे किनसे? पेशवा, सिंधिया,
पेशवा सिंधिया और मल्हार राव, मल्हार राव, ठीक, इन तीनों लोगों से सफदर जंग ने क्या किया कि एक संधि कर ली, एक मैत्री संधि कर ली। क्या किया? मैत्री संधि कर ली। ठीक है, क्यों कर लिया संधि? क्योंकि ये लोग लगातार अवध के क्षेत्रों पर चौथ वसूल करने के लिए उस पर आक्रमण करते थे। ठीक, इसीलिए सफदर जंग विवश होकर के पेशवा सिंधिया और मल्हार राव होलकर से इसने संधि कर लिया। ठीक, संधि के साथ साथ इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने शासन प्रशासन की एक उचित व्यवस्था, उचित न्याय और उचित इसने क्या किया कि उच्च पदों पर इसने योग्यता को आधार बनाया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को उचित पद पर दोनों को योग्यता के बल पर उनको नियुक्ति किया था। सफदर जंग के समय में ही, ठीक, सफदर जंग के समय में आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा कि लखनवी तहजीब, क्या? लखनवी तहजीब, तहजीब इसी के समय में विकसित हुआ था, विकसित हुआ था सफदर, लेकिन अंततः 1754 को अवध में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु? 1754 में सफदर जंग की मृत्यु अवध में हो गई, अवध में हो गई थी। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले अवध के अगले नवाब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नोट कर लेते हैं थोड़ा सा जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, उसके आगे हम फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हो गया, ओके। चलिए आइए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अवध के स्वतंत्र राज्य, अवध के स्वतंत्र, अवध के स्वतंत्र राज्य राज्य का संस्थापक ठीक है, कौन था? अवध राज्य, अवध राज्य के स्वतंत्र संस्थापक का नाम क्या था? शहादत खान। शहादत खान, खान इसकी उपाधि, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि बुरहान उल मुल्क थी। क्या थी? बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आइए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मुगल बादशाह
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, रंगीला के समय में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सआदत खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध स्वतंत्र हो गया था। क्या? अवध अवध स्वतंत्र हो गया था, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि 1722 में, कब? 1722 में मुगल बादशाह 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि नादिर शाह के बुलाने पर सआदत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सफदरजंग शहादत खान का भतीजा सफदरजंग शहादत खान का दामाद व भतीजा था। ठीक, इसका पूरा नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका पूरा नाम अबुल मंसूर खान सफदरजंग था। ठीक है, चलिए एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। सफदरजंग ने पटना पर अधिकार कर लिया था। पटना पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने? सफदरजंग ने पटना पर अधिकार कर लिया था। 1745 में इसने
1745 में इसने हेलो के विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया था। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जब प्रथम बार आक्रमण किया तो सफदर जंग इसके विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, सफदर जंग के समय अवध में सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए नवाब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।